अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी बिलाल नवाज, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी इंटरेस्टिंग और आप लोगों के लिए बड़ी फायदेमंद बात बताने जा रहा हूं। जब भी आप लैब की तरफ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट करवाने के लिए, तो आप लोगों को किस तरह से जाना चाहिए, क्या एसओपीज को फॉलो करके जाना चाहिए, ये आप लोगों को नॉलेज में होना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई डॉक्टर रिकमेंड करता है कि ये फलान टेस्ट है, जैसे कि शुगर टेस्ट है, शुगर फास्टिंग टेस्ट है, तो आप फास्टिंग कंडीशन में जाएं। फास्टिंग कंडीशन में क्या मतलब ये है कि अगर आप पूरी रात सोए रहते हैं और सुबह डायरेक्ट नाश्ता किए बगैर, कोई चीज़ खाए बगैर लैब की तरफ जाते हैं और वहां जाके पहले अपना खून का टेस्ट देते हैं। टेस्ट देने के बाद आप लोग बाद में अपना फास्टिंग जो होती है, एक किस्म का खाना पीना शुरू करते हैं, तो इसको कहते हैं फास्टिंग कंडीशन। तो शुगर के टेस्ट जिसको कहते हैं फास्टिंग ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल इसको कहते हैं, इसके लिए आप लोगों को कम से कम 10 से 12 घंटे की फास्टिंग जरूरी होती है। जब भी आप लैब की तरफ फास्टिंग शुगर करवाने जाएं तो 10 से 12 घंटे आप प्रॉपर बगैर कुछ खाए पिए आप लैब की तरफ जाएं। उसके बाद जब टेस्ट का सैंपल दे दें, फिर अब आपकी मर्जी है जो चीज़ खाएं। तो इससे क्या होगा, आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो एक्यूरेट होंगे और आपकी जो ब्लड में शुगर का लेवल है वो सही तरीके से आप लोगों को पता चल सकेगा। वरना अगर आप कोई चीज़ खा के जाएंगे तो आपका रिजल्ट जो होगा वो तो फास्टिंग कंसीडर करेंगे, लेकिन आप लोगों ने कुछ खाया होगा तो ज़्यादा होगा, तो आप लोगों की परेशानी होगी और डॉक्टर्स की भी सही तरीके से आपकी बीमारी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो बराए मेहरबानी अगर आप टेस्ट करवाने जाते हैं तो इन बातों को ज़रूर फॉलो करें। एक और बात जो अक्सर लोग जब लेबोरेटरी की तरफ जाते हैं गलती कर बैठते हैं, वो कौन सी गलती है? जब भी आप लेबोरेटरी की तरफ जाए तो लेबोरेटरी में टेस्ट देने से पहले आधा घंटा आप किसी चेयर्स पर बैठ जाए। आप आधा घंटा जब किसी चेयर पर बैठेंगे तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो रिजल्ट्स आप लोग चाह रहे हैं कि आपकी बीमारी की सही तरीके से तशखीस हो सके, उसकी डायग्नोसिस हो सके टेस्ट के जरिए, तो वो सही होगी। तो आप लोगों ने दूसरी बात जो फॉलो करनी है, जब भी लेबोरेटरी की तरफ जाए तो आधा घंटा, कम अज कम आधा घंटा आप रिलैक्स करें, चेयर पर बैठ जाए, उसके बाद जाके आप सैंपल ड्रॉ करवाएं। तो ये दूसरी बात हो गई जो आप ब्लड लेबोरेटरी की तरफ जब जाते हैं ब्लड देने के लिए या कोई भी सैंपल, तो ये आप लोगों ने दूसरी बात लाजमी फॉलो करनी है। और तीसरी और अहम बात यह है कि जब आप लेबोरेटरी में किसी टेक्नीशियन या फिलबॉट में से अपना ब्लड ड्रॉ करवा रहे होते हैं, तो उस वक्त आप लोगों को एक बात लाजमी ध्यान में रखनी चाहिए और उस पर सख्ती से अमल करवाना चाहिए। अगर आपका टेक्नीशियन या फिलबॉट में जो सामने बैठा है वो अगर फॉलो नहीं कर रहा, तो आप लोग उसको याद दहानी करवाएं, तब बाद में आपने उसको ब्लड देना है होता है, तो उसको ये बात पता होती है। अगर उसको पता नहीं है, जो अच्छा टेक्नीशियन नहीं है, टेक्नोलॉजिस्ट नहीं है, अच्छा फिलबॉटमिस्ट नहीं है, तो आप लोगों ने उसको ये बात यकीन दहानी करवानी है कि जब वो आपके बाजू के ऊपर खून निकालने से पहले बाजू के ऊपर आपके हाथ पर एक टॉर्निकेट बांधता है। टॉर्निकेट क्या होती है? एक पट्टी होती है, वो बांधता है, उसके बाद खून निकालता है। अक्सर औकात फिलबॉटमिस्ट जो कि डिग्री याफ्ता नहीं होता, वो क्या करता है, 2 मिनट से ज्यादा टॉर्निकेट को बांध देता है। 2 मिनट से ज्यादा अगर टॉर्निकेट हमारे बाजू के ऊपर बांध दी जाए और उसके बाद ब्लड निकाला जाए और वो ज्यादा सख्ती से बांधी जाए, तो ब्लड का पूल बन जाता है, जिससे क्या होता है कि जो डिफरेंट हम टेस्ट में चीज़ें डिटरमाइन कर रहे होते हैं, जानना चाहते हैं कि हमारे ब्लड में कौन सी बीमारी है, वो सही तरीके से नहीं हमें पता चल रहा होता है। जैसे कि कैल्शियम, अगर हम कैल्शियम का टेस्ट करवाने जा रहे हैं और 2 मिनट से ज़्यादा हमारे बाजू के ऊपर टॉर्निकेट बांध दिया जाए, तो उसका रिजल्ट जो होता है वो सही तरीके से नहीं आता। तो आप लोगों ने तीसरी बात इस बात को इंश्योर करवाना है कि टॉर्निकेट जो होती है, जो जिसे रस्सी बोलते हैं,
पट्टी बोलते हैं, वो ज़्यादा देर नहीं बांधनी। जो ही टर्निकेट बांधे उसके बाद वो ब्लड सैंपल ज़रूर ड्रा करें। चौथी बात जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं वो है, जब वो फिलबॉटमिस्ट या टेक्नीशियन आप लोगों को ब्लड निकाल रहा होता है, तो उस जिस जगह से वो ब्लड निकाल रहा होता है, हाथ से निकाल रहा है, तो उसको 70% अल्कोहल से लाजमी क्लीन करे। 70% अल्कोहल से लाजमी क्लीन करने के बाद ही वो ब्लड वहां से निकाले, ताकि जो कंटेमिनेशन है ऊपर स्किन के ऊपर बैक्टीरिया है वगैरह वो उस ब्लड में शामिल ना हो और सही तरीके से ब्लड आगे की तरफ मुंतकिल हो और उसकी सही तरीके से टेस्ट हो सके। ये 4 बातें लाजमी फॉलो करवानी है। अगर आप लोग बीमार हैं, आपका पेशेंट है और आप लोगों ने उसको लेबोरेटरी की तरफ लेके जा रहे हैं टेस्ट करवाने के लिए, तो 4 बातें लाजमी इनको फॉलो करवानी है। फास्टिंग के टेस्ट करवा रहे हैं तो फास्टिंग कंडीशन में लेके जाए। अगर फास्टिंग के नहीं है तो उसको लाजमी फास्टिंग नहीं करवानी। मिसाल के तौर पर अगर सीबीसी करवा रहे हैं, उसका कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट है, तो आप सारी रात फास्टिंग के बाद चले जाते हैं, तो अगर उसकी एचबी कम है तो फास्टिंग के बाद उसकी जो गलत तरीके से एचबी आ जाती है, नॉर्मल आ जाती है। उसकी वजह क्या है कि कुछ टेस्ट जो होते हैं जो डॉक्टर रिकमेंड करता है फास्टिंग में करवाने चाहिए, तो वही फास्टिंग में कराने चाहिए। जो टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता फास्टिंग की सूरत में, तो उसके लिए आप लोगों ने खुद से फास्टिंग करके नहीं जाना। तो ये मेरी 3-4 बातें जो हैं आप लोगों के लिए बड़े फायदेमंद हैं। लेबोरेटरी तो हर कोई जा रहा है आजकल, जो बीमार है लेबोरेटरी की तरफ लाजमी जाते हैं। आप लोगों को ये बातें फॉलो करके जाना चाहिए। 20 से 30 मिनट आप लोगों ने वहां स्टेबल किसी चेयर पर बैठ जाना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, स्ट्रेस में नहीं आना। स्ट्रेस में आओगे तो आपके जो टेस्ट के रिजल्ट्स हैं सही नहीं आएंगे। इजी माहौल में बैठना है और फिर जाके उस फिलबॉट में से या टेक्नीशियन से जब आप टेस्ट ड्रॉ करवाते हैं तो उससे भी टर्निकेट के बारे में अगर वो डिले करता है, कोताही बरतता है, तो आप लोगों ने उसको याद दहानी करवानी है। और इससे क्या होगा, आप लोग पे तो कर रहे हो, आप लोगों ने ब्लड भी दे दिया, सारा कुछ खर्चा आप अफोर्ड कर रहे हो, तो आप लोगों को ये बातें भी फॉलो करनी चाहिए ताकि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक हो और आपकी जो बीमारी है उसकी सही तरीके से आइडेंटिफिकेशन हो सके और सही तरीके से उसका इलाज शुरू हो और उस सही इलाज के बाद आप जल्दी सेहतयाब हो जाए। तो आज की वीडियो के लिए मैंने ये 4 पॉइंट्स आप लोगों को बताने थे। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब या बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया तो काइंडली उसको कर दें, ताकि आप लोगों को ये मुफीद मालूमात मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।